स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम जो हैं विचार करेंगे इस वीडियो में कि विदेश में सफलता का योग किस प्रकार से बनता है आपकी हाथ की रेखाओं में, और किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि आपको विदेश में सफलता मिलेगी या नहीं। विदेश से मतलब यह है कि जन्म स्थान से दूर। अब विदेश का मतलब ये नहीं है कि वो भी पॉसिबल हो सकता है एक देश से दूसरे देश में जाना। तो यहाँ पे सारे शामिल हैं कि जन्मभूमि से दूर जाकर आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब दूसरे ज़िले में भी जा सकते हैं, दूसरे गांव में भी जा सकते हैं, दूसरे शहर में भी जा सकते हैं, दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, दूसरे देश में भी जा सकते हैं। तो इससे दूरी का नहीं पता चलता है कि कितना दूर जाएंगे आप। लेकिन जन्म स्थान से दूर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि विदेश में ना समझकर आप ये समझिए कि जन्म स्थान से दूर आपको सफलता मिलेगी या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग तो ज़िंदगी भर एक ही स्थान में रहते हैं, यानी कि जहाँ पैदा होते हैं वहीं पे रहना, खाना पीना करना। हालांकि उनके हाथ में योग होता है विदेश में जाने का और सफलता प्राप्त करने का, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता है। तो वो वहीं पर अपने जन्म स्थान में ही रहते हैं और ज़िंदगी भर जो है पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं, सफलता के लिए संघर्ष करते रहते हैं, नेम फेम के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं कि आपकी किस्मत में योग है, भाग्य में योग है सफलता प्राप्त करने का विदेश में जाकर, फिर भी आप अपने घर में ही रहते हो और वहीं पर आप संघर्ष कर रहे हो। यदि आपको मालूम चल जाए तो आप भी विदेश जा कर के नाम प्राप्त कर सकते हो। जैसे बहुत सारे हैं, हमारे बॉलीवुड स्टार हैं, अमिताभ बच्चन हैं, उत्तर प्रदेश से मुंबई गए हैं, धर्मेंद्र जी गए हैं मुंबई जाकर असफलता प्राप्त की है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, जितेंद्र है, इतने सारे एक्टर हैं और इतने सारे बड़े बड़े लोग भी हैं जिनके नाम गिनाए नहीं जा सकते। बहुत सारे हैं जो जन्मभूमि से दूर जाकर जिन्होंने अथाह धन संपत्ति प्राप्त की और सफलता प्राप्त की और महानायक महासदी के नायक बन चुके हैं। और ये राजनेताओं में भी देख सकते हो आप कि जन्मभूमि पर सफलता मिलना कुछ लोगों के भाग्य में नहीं होता है और उनको विदेश यानी कि जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। तो आपके हाथ में किस प्रकार से रेखाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आपके ही भले की बात है। तो आइए बात करते हैं कि कौन सी लाइनें हैं जो हमें विदेश में सफलता दिलाती हैं। विदेश में सफलता प्राप्ति के लिए आपका जो ये चंद्र पर्वत है, ये जो है ये उभरा हुआ होना चाहिए। जितना उभरा हुआ होगा उतना ही आपके लिए विदेश में सफलता प्राप्त का माना जाएगा। क्योंकि प्राचीन ज़माने में जल यात्राएं होती थी, तो चंद्र पर्वत जो ये सर्कल मैंने बनाया है, इसको विदेश यात्रा कह लीजिए या विदेश क्षेत्र कह लीजिए, इसके लिए निर्धारित कर दिया गया। पहले हवाई यात्रा नहीं होती थी क्योंकि विमान वगैरह नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे। तो इस जो चंद्र पर्वत है, क्षेत्र है, वहाँ ये उभरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पर आपकी यात्रा लाइन भी होती हैं जो इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो आपका चंद्र पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए, फिर आपकी यात्रा लाइन भी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप यात्रा नहीं करोगे तो विदेश पहुंचोगे नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब पे आप काम करते हो तो आपका चैनल वहाँ पे पहुँच रहा है विदेश में, तो देखो आपको चैनल को सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको सफलता चाहिए तो आपको तो विदेश जाना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे फिल्मों में काम करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, तो आपको व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ेगा, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, वीडियो से लाइव चैट भी कर सकते हो, तो आप अपना फिजिक भी, बॉडी भी दिखा सकते हो। लेकिन यदि विदेश जा कर के आपको कोई एक्टर बनना है, कोई राजनेता बनना है या वहाँ का बिजनेस करना है, तो वो आपको व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ेगा। तो यात्रा लाइन भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये हमारा जीवन लाइन होता है। फिर है अगला लक्षण है कि यहीं से कोई रेखा, जैसे यहाँ से कोई रेखा निकल करके यहाँ पे जा रही है, ये आपका भाग्य का एरिया होता है, ठीक है। जिसे भाग्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ से जो रेखा यूं यूं नीचे आती है ना, तो ये भाग्य रेखा यदि चंद्र पर्वत से निकल करके शनि पर्वत पे जा रही है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये वाली, ठीक है, समानांतर,
तो ये जो लाइन जो मैंने जा रही है शनि पर्वत पर, ये बता रही है कि आपको विदेश में सफलता मिल सकती है, लेकिन जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, माँ बाप से दूर जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, माँ बाप को साथ लेकर भी जा सकते हो, यदि अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये बिना कटी-फटी होनी चाहिए, बीच में कट लगे हुए हैं और उतनी बाधाएं आएंगी, उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हो जाती है। लाइन कोई से भी लाइन कट रही है तो आपको बाधाएं आएंगी जीवन में, आप विचार भी छोड़ सकते हो, तो वो चीज़ हो जाती है। तो विदेश जाने के लिए आपका फिर है कि आपका ये विदेश जो है सूर्य पर्वत को भी माना जाता है। तो ये जो सूर्य पर्वत है ये वाला, यहाँ पर भी कुछ इंडिकेशन होते हैं, जैसे वर्ग का निशान, स्क्वायर का निशान यदि यहाँ पर है, ठीक से बन नहीं पा रहा है। ये जो दूसरा बनाया है मैंने, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया। दूसरा जो बनाया है स्क्वायर का निशान, इस प्रकार से भी होना चाहिए, वर्ग का निशान होना चाहिए सूर्य पर्वत के नीचे। तो वो भी आपको विदेश में सफलता, यानी कि बिजनेस में सफलता आपको मिल सकती है। विदेश में जाओ, बिजनेस करना चाहते हो तो इतने सारे जो हैं होते हैं। फिर आपको अपना कंप्लीट किसी एस्ट्रोलॉजर से, ये तो एक प्रारंभिक जो है लक्षण है, ठीक है। और श्योरिटी चाहिए, एकदम श्योरिटी चाहिए मतलब, तो आपको एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहिए जो हस्तरेखा देखने का काम करते हैं, ताकि कब जाना है, क्योंकि समय से पहले चले जाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। समय पे जाना है, और समय के बाद देखिए, जब तक आपका समय है तब तक ही आपको सफलता मिल सकती है, बाद में नहीं मिलेगी। तो समय से पहले जाना भी सही नहीं है और समय के बाद में जाना भी सही नहीं है। तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना ही सही है। एग्ज़ाम के टाइम पर ही आप जो कॉपी में लिखते हो वही, उसी से आप पास और फेल होते हो। बाद में आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर आज भी याद भी आ जाता है तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फिर आपका कोई पेपर में चेंज नहीं हो सकता है कि आपने जो पेपर दिया उसमें आपको चेंज कर दिया जाए, नहीं। तो सही समय पर यदि आपका मालूम चल जाए कि आपको 25वें साल में यात्रा होने का योग बनता है, तो 25वें साल में ही आप विदेश जाएं तो वो बेटर रहता है। आप 23वें में चले जाओगे, 2 साल वहाँ संघर्ष करोगे, कोई मतलब नहीं बनेगा, 2 साल फालतू का खर्चा लगेगा। ऐसे एजुकेशन का योग है, बिजनेस का योग है। तो ऐसे बहुत से बॉलीवुड स्टार हैं जहाँ जिन्होंने मुंबई में 2-2 साल 3-3 साल संघर्ष किया, वहाँ पर सफलता नहीं मिली, लेकिन 3 साल बीतने के बाद में उनको सफलता मिली। तो 3 साल तो उन्होंने बड़े धक्के खाए, खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, एक तरीके से कपड़े भी ठीक से नहीं, रहने का स्थान नहीं मिला। तो बहुत आजकल मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपको, जब भगवान ने इतनी अच्छी विद्या दे रखी है, ज्योतिष विद्या, हस्तरेखा विद्या दे रखी है, तो आप जो है क्यों धक्के खाना, क्यों किसी के खाने को मोहताज होना, वहाँ पे रहने के लिए धक्के खाना। तो बहुत से लोग जो है कलाकार बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो सही समय पर जाएंगे ना, तो वही आपका टाइम है, तब आपको ऑटोमेटिक सफलता मिलेगी, ठीक है ना। जैसे दुकान खुली हुई है तो दुकान का मालिक आपको सामान दे सकता है, जैसे वो दुकान बढ़ा देता है, बंद कर देता है, तो फिर आप सामान चाहे 1000 रुपया भी उसको दो, 500 रुपये वाली चीज़ का, तो ही वो कहता है नहीं भाई मैंने तो बढ़ा दिया, आपको पॉसिबल नहीं है, मैं दुकान कैसे खोलूँगा, मैंने बंद कर दिए। तो वही चीज़ है, जब आपका टाइम आता है तो आपके लिए दरवाजे खोले हुए हैं, आप जा कर के कोशिश कर सकते हो और वो जो है वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। समय से पहले चले जाओगे या समय के बाद जाओगे तो फिर पॉसिबल नहीं होता है। तो जब तक आपके लिए दरवाजे खोले हुए हैं ना, और वो मालूम कैसे चलेगा जब आप हस्तरेखा एनालाइज करवाओगे, कौन सा टाइम पे आपको जाना है। बहुत से लोगों के योग रहता है सरकारी नौकरी का मिलने का, राजनेता बनने का, लेकिन जब तक समय नहीं आता है तो वो एक साधारण व्यक्ति ही बन के रहते हैं, ठीक है। और उनके बारे में कोई दी हम कह भी दें किसी को कि भाई तेरे हाथ में प्रधानमंत्री बनने का योग है या राष्ट्रपति बनने का योग है, तो उसको स्वयं हंसी आती है कि क्या यार, मैं कहाँ राष्ट्रपति बन सकता हूँ। लेकिन टाइम आता है तो अरविंद केजरीवाल जैसे भी व्यक्ति भी देखिए मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। टाइम आने पर नरेंद्र मोदी जी भी, जैसे कहने के चाय वाला, हालांकि नहीं कहना चाहिए क्यों, तो कहने का मतलब कि टाइम आने पर कोई भी व्यक्ति जो है धरती का पड़ा हुआ कंकर भी बहुत बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। तो टाइम की ही सारी खेल है, उसको आपको समझना होगा। तो अपना टाइम जानिए कि आपके पास कब आपको विदेश जाना चाहिए, कब कोशिश करनी चाहिए, और
हमारे यहाँ भी सुविधा मौजूद है। आप सब अपना हैंड का एनालिसिस करवा सकते हैं। संपूर्ण हैंड एनालिसिस भी मौजूद रहता है हमारे यहाँ पे। और हस्तरेखा जो है, किसी विशेष टॉपिक पर आप चाहते हो, जैसे विदेश यात्रा का योग हो गया है, राजनेता बनने का योग हो गया है, शिक्षा प्राप्त करने का योग हो गया है, टीचर बनने का योग हो गया है, सरकारी नौकरी का योग हो गया है, ये सारे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो उसके 1 बाय 1 टॉपिक के हिसाब से भी एनालाइज करवा सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरा नंबर जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।